क्वेश्चन सॉल्व करने, बेस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स। सबसे पहले तो हमको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के उसमें रफ में जो डिटेल है वो नोट डाउन कर लेना है। पहला स्टेप यही है, समझ गए ना? तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ के मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें आपको नोट डाउन करने लायक दिख रही है। A factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of items of output and machine B produced 40% of the items. ठीक है, तो पहली लाइन, अभी तक बुक ओपन नहीं करके रखो, जल्दी ओपन करो बुक्स, या इधर पे ध्यान दो। फिर अगर बुक ओपन नहीं है तो इधर पे देखो, पहले समझो। पढ़ा? क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? पहली लाइन पढ़ लिया? तो बताओ पहली लाइन से क्या समझ में आया? यार ये क्वेश्चन को वापस से रेप्लिकेट करने नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या रफ में नोट डाउन करोगे ये बताओ मुझे। करेक्ट। ए जो है वो 60% आइटम्स को प्रोड्यूस करता है और बी कितने परसेंट आइटम को प्रोड्यूस करता है? 40%। मतलब अगर कोई भी रैंडमली एक आइटम प्रोड्यूस हुआ है तो उसके ए से प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60%। और बी से प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी है 40%। ये रफ वर्क है, समझ लो अच्छे से। ए और बी हमने अभी डिफाइन नहीं किया। पहली लाइन सबको क्लियर? फिर आगे क्या लिखा हुआ है उसके बाद पढ़ो, फर्दर के बाद से क्या लिखा हुआ है? तुम लोग यही सब करते रहोगे, बैग गिराते रहोगे, फिर वो पेज पलटते रहोगे और क्वेश्चन पढ़ने पे उसको सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हो, जो सबसे मेजर रीजन है तुम लोगों को सॉल्यूशन नहीं बनते। समझ रहे हो? मेजर रीजन जो नहीं बनने का वो ये है, तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में इंपॉर्टेंस नहीं देते हो तुम लोग, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स लाइक दिस। हाँ, अभी मारूंगा, मैं बता रहा हूं। क्या समझा बता? करेक्ट। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम। अगर वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है? मशीन ए से, तो वो कितना है? कितना है पढ़ के बताओ। 2%। हाँ बोलो। नहीं, इसमें क्या लिखा है? फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वेर डिफेक्टिव। मतलब 2% जो प्रोड्यूस हुआ है मशीन ए से वो डिफेक्टिव है, तो मशीन ए से टोटल जितना प्रोड्यूस हुआ है उसका 2% डिफेक्टिव है। हाँ ओके, यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन में? ऑल द आइटम्स आर पुट। अच्छा, एक और चीज नहीं लिख पाया इसमें। क्या नहीं लिख पाया? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ये कितना है? 1%। कितने बच्चों ने ये चीज नोट डाउन कर लिया अपनी नोटबुक में? कर लिया? ओके, ये डेटा हमको रफ में गिवन है। ओके, अब इसके बाद यहां वाली, इस वाली लाइन से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉकपाइल and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. इस वाली लाइन का मतलब क्या है कि सारे आइटम को एक बॉक्स में रखे, एक आइटम को सेलेक्ट किए और वो आइटम कैसा निकला? डिफेक्टिव। तो यहां पर गिवन क्या है कि जो आइटम सेलेक्ट हुआ है वो आइटम क्या है? डिफेक्टिव है। समझ गए? हाँ, जो भी अब ए और बी दोनों को मिला के रखें एक जगह पे, नहीं पता वो किससे प्रोड्यूस हुआ है लेकिन वो डिफेक्टिव निकला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी? तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मशीन बी से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया, डेटा नोट डाउन कर लिया। इसके बाद मैंने क्या बोला था, क्या करना है? फॉर्मूला लिख दो, बेस थ्योरम का फॉर्मूला पहले लिख दो। तो क्या है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 given A is equals to, बोलो, A given E1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सेम आएगा जो न्यूमरेटर वाली टर्म है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E2। क्या ये समझ गए सभी?
ओके, अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अच्छा अभी हम क्या करेंगे, E1 E2 ये सब डिफाइन करेंगे, E1 क्या है, E2 क्या है और A क्या है। ठीक है, तो मैंने एक चीज आपको बार बार बताई है, E1 हम किसको लेंगे, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बताओ E1 किसको लेंगे, कि वो जो आइटम है वो किससे प्रोड्यूस हुआ है, मशीन बी से प्रोड्यूस हुआ है, ये हमारा हो जाएगा E1। E2 क्या होगा बताओ, कि जो आइटम प्रोड्यूस हुआ है वो किससे प्रोड्यूस हुआ है, मशीन ए से। और इवेंट ए हम उसको लेंगे जो हमको गिवन है। तो एक बार बताओ क्या गिवन है सेकंड लास्ट लाइन में, मेरे ख्याल से कि वो जो आइटम प्रोड्यूस है वो कैसा निकला, डिफेक्टिव, आइटम फाउंड टू बी डिफेक्टिव। क्लियर ये चीज, ऑनलाइन में सबको क्लियर है, सारे बच्चे बहुत सारे आज ऑनलाइन ज्वाइन किए, क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी जो जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, हाँ गुड क्वेश्चन, सुनो इधर पे ध्यान देना। अभी मैंने E1 किसको लिया, मशीन बी से प्रोड्यूस होना। अगर आप इसको पलट दो तो क्या चेंज होगा, अगर E1 मशीन ए ले लो और E2 मशीन बी ले लो तो ये फॉर्मूले में अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर E2 गिवन ए आ जाएगा, यहाँ पर E2 आ जाएगा, यहाँ पर E2 आ जाएगा। समझ गए ना ये चीज। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये करो, हमेशा E1 वाला ही फॉर्मूला याद रखो और हमेशा E1 उसको ले लो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी। क्लियर सबको ये, ओके। अब आते हैं एक एक करके सारी चीजों पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो इसको देख के बताओ, E1 मतलब मशीन बी से प्रोड्यूस होना। तो कोई भी अगर मशीन बी से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%। मशीन बी से निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%। इसमें केयरफुल रहना क्योंकि ना कंफ्यूजन हो सकता है ऐसा वाला। ठीक है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये कितना हो जाएगा, E2 मतलब मशीन ए से प्रोड्यूस होना, मशीन ए से प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 60%। क्लियर ये चीज। हाँ, अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। ए गिवन E1 का मतलब क्या है कि ए E1 मतलब किसको लिया हमने, E1 लिया मशीन बी से, मशीन बी से निकल रहा है, ए मतलब वो क्या आ गया, डिफेक्टिव। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1%। तो ये आ जाएगा 1%। नहीं नहीं, वो ऑलरेडी हो गया यहीं पर, उसने बोला है कि जितने भी मशीन बी से निकल रहे हैं उसका 1% डिफेक्टिव है। अब रुक जाए एक मिनट, मेरे को बोलने दे पहले। अब मशीन बी से कितने निकल रहे हैं, 40%, 40% का 1%, तो यहां पर कैलकुलेट हो जा रहा है वो, समझा ये चीज। हाँ क्लियर ये। सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है, हाँ ये वाला जो बच गया ऑब्वियसली वो कितना आ जाएगा, 2%। क्लियर हुआ ये चीज। और ये जो तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ये बहुत कॉमन सा कंफ्यूजन है, ये बच्चों को होता है। और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप ये समझो जो चीज आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो ना वो ऑलरेडी यहां पर वो चीज कर दे रहा है। 40% का 1% वो यहां पर निकल जा रहा है, वो आपको सेपरेटली नहीं करना है। क्लियर ये चीज। अरे एक्चुअली बेस थ्योरम ना उसी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए बनाया गया है, जो हम अपने कॉमन सेंस से सोच रहे हैं ना कि इसका इतना परसेंट होना चाहिए, बेस थ्योरम ने उसी चीज को एक फॉर्मूला बना दिया है। क्लियर। फिर उसके न्यूमरेटर में भी सेम चीज आएगी, तो मैं परसेंटेज के लिए ना उसको ऐसा लिख देता हूं, न्यूमरेटर में ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40%, मतलब कितना हो गया 40/100। फिर ये हो गया 1% मतलब कितना हो जाएगा 1/100। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज 40/100 इंटू 1/100 और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 60/100 इंटू 2/100 हो गया क्या, 2/100। सबसे ये 100 वाला टर्म कॉमन निकल के कट जाएगा, दोनों हंड्रेड्स, तो न्यूमरेटर में बच जाएगा 40/40 प्लस 120। सो द आंसर विल बी 40/160। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। चेक करो आंसर। क्लियर ये चीज। तो हटा दो कुछ डाउट आयुषी, हटा दो इसको मैं। अब अगला क्वेश्चन ना देखो, तुम लोग पढ़ो इसको और पढ़ के मुझे समझाओ क्या समझ में आ रहा है।
और अब इंडिविजुअली करो, एक दूसरे से डिस्कस करके मत करो, ठीक है? इंडिविजुअली इसको पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है उसको आंसर दो। हो सकता है आगे पीछे हो गया होगा, 8 पहले आ गया, 6 बाद में आ रहा है क्या? ओके, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? हाँ, तो 3 क्वाइंस है, वन इज टू हेडेड क्वाइन हैविंग हेड ऑन बोथ द फेसेस। इसका मतलब कितने बच्चे समझ गए? समझ गए सभी? क्या मतलब है इसका? दोनों साइड हेड है। वो देखे हो कि नहीं, शोले मूवी में अमिताभ बच्चन के पास जो क्वाइन होता है, दोनों साइड सेम आता है, तो ये है टू हेडेड क्वाइन। दूसरा जो क्वाइन है वो कैसा क्वाइन है? बायस्ड क्वाइन है, जिसमें हेड आने का चांस ज्यादा है, और कितना है? 75%। तो टेल आने का चांस कितना है? 25%। और थर्ड जो है वो कैसा क्वाइन है? अनबायस्ड क्वाइन, जिसमें हेड और टेल आने का चांस सेम है, 50-50%। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा हूं, वो जो टू हेडेड क्वाइन है उसमें हेड आने का चांस कितना है और टेल आने का चांस? 0%। समझ गए ये चीज? अब इसने बोला है वन ऑफ द 3 क्वाइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस। तीनों में से एक क्वाइन को सेलेक्ट किया रैंडमली और उसको टॉस किए। इट शोज हेड। उसने क्या शो किया? हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ टू हेडेड क्वाइन? तो उसके टू हेडेड क्वाइन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ गए ये चीज? चलो, आंसर मेरे ख्याल से बना सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर 1/3 है क्या इसका आंसर? कितना बोल रहे हो? आंसर मुझे नहीं पता, आंसर तो बुक से चेक कर सकते हो। मैं सॉल्यूशन आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन से क्या डिफरेंट है? इसमें 3 एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। क्लियर ये चीज? क्योंकि हमारे पास 3 कॉइन्स है। तो अभी यहीं पर हम ले लेते हैं इवेंट्स को, पहले ही डिफाइन कर लेते हैं एक आध स्टेप स्किप करके। इवन हम किसको लेंगे? जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब टू हेडेड क्वाइन। टू हेडेड क्वाइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये इवन हो गया। E2 किसको ले ले? बायस्ड क्वाइन को ले लेते हैं, बायस्ड क्वाइन। और E3 ले लेते अनबायस्ड क्वाइन को, अनबायस्ड क्वाइन। और इवेंट ए क्या होगा बताओ पढ़ के? इवेंट ए क्या होगा जो हमको पता है, और इसने इसके लिए इट शोज हेड। तो जो क्वाइन को टॉस किया तो क्वाइन ने क्या शो किया? हेड शो किया। ठीक है, क्वाइन शोज हेड। क्लियर? अब यहां पर तुम लोगों को क्या निकालना है? यहां पर निकालना है probability of having a two-headed coin. It is given that it shows head, मतलब probability of even given a, ये निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? सब सेम होगा जो अभी तक हमने यूज किया है, बस एक चीज यहां पर चेंज हो जाएगी, डिनोमिनेटर में एक और टर्म आ जाएगी, even a given even plus probability of E2, probability of a given E2 plus probability of E3, a given E3। ओके, ये हो गया। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब है टू हेडेड क्वाइन का सेलेक्ट होना। इसका मतलब समझो ना, इवन मतलब क्वाइन 1 या टू हेडेड क्वाइन का सेलेक्ट होना। E2 का मतलब बायस्ड क्वाइन का सेलेक्ट होना। E3 का मतलब अनबायस्ड क्वाइन का। तो तुम्हारे पास 3 चॉइस है, 3 में से एक को सेलेक्ट कर रहे हो, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की जगह पे कितना आ जाएगा? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की जगह पे भी कितना आएगा? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की जगह पे भी कितना आएगा? 1/3। समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ डाउट? क्लियर? अच्छा, मैंने एक चीज मिस किया ना यहाँ पर। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1। मैंने ठीक से नहीं लिखा। ठीक है, अभी क्लियर? ये हो गया।
अब इसके बाद आते हैं इस वाले पार्ट पे, इसका मतलब क्या है, मतलब समझाओ मुझे, आंसर मत बताओ, इसका मतलब क्या समझते हो? ये एक और चीज, ये E1 है ना, मैंने E2 जैसा अगर दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 का मतलब क्या है? वेरी गुड। जब हमने डबल हेड वाले कॉइन को सेलेक्ट किया है तो ए मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, समझ गए? तो कितनी है प्रोबेबिलिटी? 1। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1। फिर उसके बाद जब हमने E2 वाले कॉइन को लिया है, E2 मतलब बायस्ड कॉइन को लिया है, तो ए होने की प्रोबेबिलिटी मतलब कि वो कॉइन हेड शो करे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 75%। तो इसको लिख देते हैं 0.75। क्लियर? और फिर ये वाला बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 कितना हो जाएगा? 50%, 1/2 या फिर 0.5। तीनों का मतलब सेम है। क्लियर? हाँ। और न्यूमरेटर में भी तो यही चीज रिपीट होनी है। अब जब देखो यहां पर वैल्यू पुट करोगे ना, तो न्यूमरेटर में 1/3 इंटू 1, डिनोमिनेटर में 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0.75 प्लस 1/3 इंटू 0.5, ऐसा ही होगा। कैलकुलेशन को स्मार्ट वे में करना है और उसके लिए क्या करोगे, नीचे से 1/3 को कॉमन लेके काट दोगे। ऊपर में अकेला 1/3 बचा था, नीचे से 1/3 को ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 0.75 प्लस 0.5 बचा। फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से 1/3 कट गया, तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में क्या बच जाएगा? 2.25। समझ गए? अब इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए नीचे से पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 100। तो 100/225, 25 से डिवाइड होगा ना ये, 25 से 4 टाइम में जाएगा, 25 से कितने टाइम्स में जाएगा? 9 टाइम्स में जाएगा। तो आंसर आएगा 4/9। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आंसर हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करो, अगर हो सकता है मैंने कुछ गलत बता दिया तो उसको चेक कर लिया करो। ठीक है? हाँ, नहीं, उसको ना हमेशा या तो फ्रैक्शन में लिखो या पॉइंट में लिखो, डिनोमिनेटर वाली टर्म पॉइंट में नहीं रखो। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Two groups are competing for the position of board for the position on the board of directors of a corporation. The probabilities that first and second groups will win are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and corresponding probability is 0.3 if the second group is wins. Find the probability that a new product introduced was by second group. इजी है, बना लोगे? चलो ट्राई करो और चेक करो कि कितना हाँ, क्या बोल रहे हो आर्यन? बोलो सर। ए क्या रहेगा मतलब? हाँ, वो तुम लोग सोचो यार। अब मैंने कम से कम इतने क्वेश्चन बता दिए, मैं करेक्ट या इनकरेक्ट ये बताऊंगा। लेकिन क्या है ना, देखो बेस थ्योरम के इतने क्वेश्चन है कि ऐसा जरूरी नहीं है मैं जो करवाऊं वही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कोई नया क्वेश्चन बना के डाले। तो आपको वो पैटर्न समझ में आना चाहिए कि कैसे आप डिटरमाइन करोगे। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर, गलत होगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सा ए होगा। ठीक है आर्यन? यस सर। हाँ, करेक्ट। और ऑनलाइन में उन्नति, तुम्हारे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही आया था क्या? नो सर। ओके, अभी समझ गया ना? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। कुछ डाउट हो तो पूछना। ठीक है, देख हमको क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द ग्रुप 2। ठीक है,
E1 क्या लिया? सेकंड ग्रुप विन, ठीक है, E1 सेकंड ग्रुप विन और E2 हो गया फर्स्ट ग्रुप विन, ठीक है, करेक्ट। और क्या पूछ रहा है? वो सब अपन बाद में सोचेंगे, पहले ए डिफाइन कर, ए क्या होगा, फिर फॉर्मूला लिख, फिर उसके बाद उसको सोचना, ठीक है। पहले ए डिफाइन कर, ए क्या होगा, ए डिटरमाइन किया सबने, क्या होगा? ए होगा कि न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, क्लियर आर्यन? ए होगा न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, ओके। फिर फॉर्मूला लिख, नहीं, दो ही ग्रुप है ना, तो E1 और E2 दो ही होंगे इवेंट्स, ठीक है। सर आंसर 2/9 आ रहा है। चेक कर लेना एक बार, आंसर मेरे को नहीं पता, मतलब देखना पड़ेगा वो। अगर करेक्ट है आर्यन तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना चालू कर देना। हो गया, सबने लिख लिया E1, E2 और A, फॉर्मूला भी लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, ये बनेगा फॉर्मूला। अब सबसे पहले तो E1 किसको लिया है? E1 लिया ग्रुप 2 विन होना, क्योंकि हमको ग्रुप 2 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो ये हमारा है ग्रुप 2 विन होने की प्रोबेबिलिटी, ग्रुप 2 विन होने की प्रोबेबिलिटी। और ग्रुप 2 विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप विल विन आर 0.9 0.4, तो ग्रुप 2 के विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4, ये लिया 0.4। फिर उसके बाद E2 मतलब क्या हो गया? ग्रुप 1 के विन होने की प्रोबेबिलिटी, ग्रुप 1 के विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। अब A गिवन E1 का मतलब क्या है? A गिवन E1 मतलब ग्रुप 2 अगर जीतता है तो उस केस में A होना मतलब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होना, तो हाँ, तो ये आएगा 0.3, क्योंकि इसने बोला है ना कि अगर further first group wins, the probability that a new product launches 0.7 and corresponding probability is 0.3, तो ये हो गया 0.3 और ये वाला नंबर क्या आ जाएगा? 0.7। हो गया सभी का यहां तक? ओके, तो न्यूमरेटर में आ गया 0.3 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.3 प्लस 0.6 इंटू 0.7, तो ये आ जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 0.42, फिर उसके बाद आ जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाय 0.54, तो ये आ जाएगा 12/54। 2/9 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये कितने बच्चे बना पाए खुद से? पक्का? ओके, चलो गुड, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी एकदम ही खुद से बनाओ, मान लो फाइनल एग्जाम है, आजू बाजू वाले से बात नहीं कर सकते, मैं वेरीफाई भी नहीं कर सकता, ऐसा वाला सोच के बनाओ, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं कौन क्लास उसमें जुड़ेंगे। कोई भी डेटा दिया है और इसमें ओरिजिनली में तो ये मीडियम निकालना है और मॉडल क्लास वगैरह, तो इसी डेटा का मीन निकाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो इस डेटा का। ये निकालने को गलत आ रहा है, इसका मीन निकाल रहा है बोल रहा है। हाँ,
दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन इसका निकालना है। हाँ ये इधर पे निकालने में बोलो, फाइंड द मीन ऑफ इंडिया। ओके, तो कैसे निकल रहा है? एफ आई कुछ तो एक्स आई ओरिजिनल 850 है आंसर। अगर 9 डॉट्स है और 8 ऊपर टोटल कितने डॉट्स है? ये -1200 होगा ना, -1200 अपॉन 24, ठीक है। फिर उसके बाद 24 से कट जाएगा ये, है ना, मेरे ख्याल से फिर आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 24 करते एक बार। 1200 डिवाइडेड बाय 50 आ रहा है ना, नहीं कितने आ रहा है? 5.0 है। नहीं 50 आएगा, 24 5 आएगा तो 120 50 आएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो 50 आएगा तो 580 आएगा, 840 850 आएगा आंसर। क्या आंसर? ठीक है। हो गया? किसी का बना? किसी को कुछ डाउट? Suppose a girl throws a die. If she get 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3, 4, she tosses a coin once and notes whether a head or a tail is obtained. If she obtained exactly 1 head, what is the probability that she threw 1, 2, 3, 4 with the die? अच्छा, ये नहीं बन रहा होगा ना? बन रहा है? ओके तो सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, इवेंट से डिफाइन करने से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की दी नहीं है, हमको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है? हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट उसका 1, 2, 3, 4 आया है। तो इवेंट E1 किसको लेंगे कि उसका क्या आया है? 1, 2, 3, 4 आया है, ये हमारा हो गया इवेंट E1। क्लियर? तो इवेंट E2 किस चीज को लेंगे बताओ, कि उसका क्या आया है? 5 और 6 आया है, इसको अपन क्या ले लेंगे? E2। यहां तक क्लियर? अब भाई E1 और E2 पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो बता ही दोगे ना, 4/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी बता दोगे, वो कितना हो जाएगा? 2/6। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब इवेंट ए किसको लेंगे ये बताओ। She obtained exactly 1 head, ये हो जाएगा ए। तो 1 हेड आना ये हो गया उसका इवेंट ए। समझ गए ये चीज? ठीक है। अभी जो बेस थ्योरम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, और नीचे में भी सेम आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। यहां तक कितने बच्चे आ गए? यहां तक हो गया? हाँ, तो यहां पर आपको ये दोनों वैल्यू तो मिल गई। अब कौन सी वैल्यू निकालने में फंस रहे हो? ये वाली दोनों वैल्यू। हेलो हेलो, कोई स्पैम वाला ज्वाइन कर लिया, रुक जा, रिमूव कर दिया, रुक जा, उसको वो कर देता हूं मैं ऑफ। ठीक है, अरे होंगे कोई बदमाश बच्चे, एक मिनट रुक जाओ, उनको वो कर देता हूं मैं, कोई दूसरा ज्वाइन ना कर पाए। लाइव ऑन ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है चलो। जस्ट अ सेकेंड यार, इसमें ऑप्शन वाला पता नहीं आ रहा है। हाँ समझ गए ना? आगे एक बार ट्राई करो, मैं इसको इसकी सेटिंग्स चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सोचो, उसको देखो कैसे होगा।
फिर से ज्वाइन कर रहा है वो। डिस्टर्ब करते रहेगा ना। एक्चुअली क्या मैंने ना एक वो डाल दिया है ना, बन रहा है क्या? चलो वैसे तो चांस नहीं अभी आने का। हाँ, ए गिवन इवन 3/4। तो एक बार देखते हैं क्या होगा। देखो ये हमको निकालना है ए गिवन इवन। ए गिवन इवन का मतलब क्या है? इवन हुआ है। इवन हुआ है मतलब हमारा आउटकम क्या आया है? 1 2 3 4 आया है। ए मतलब क्या है? उसका हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो ये देखो क्या बोल रहा है, अगर 1 2 3 4 आ रहा है तो वो कॉइन को टॉस कर रही है। कितने बार टॉस कर रही है? एक बार। समझ रहे हो? तो अगर मान लो वो एक बार टॉस कर रही है तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ? 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। समझ में आया? कितने बच्चे समझ पाए इस चीज को? समझ गए ना सभी? फिर उसके बाद ए गिवन E2 का मतलब क्या है? ए गिवन E2 मतलब कि E2 हुआ है। E2 हुआ है मतलब आउटकम क्या आया है? 5 और 6। ठीक है, तो उसको एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अगर उसका आउटकम 5 या 6 आता है तो वो कॉइन को कितने बार टॉस कर रही है? 3 बार टॉस कर रही है। और 3 बार टॉस करेगी तो आउटकम क्या आएगा? ट्रिपल एच, डबल एच टी, एच टी एच, एच एच टी नहीं, और क्या आएगा? टी एच एच, और क्या आएगा? टी एच टी, टी टी एच, और आएगा एच टी टी, और लास्ट में क्या आएगा? ट्रिपल टी। तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? 8, जिसमें एग्जैक्टली करेक्ट, जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड कितने होंगे? जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड वाले कितने हो जाएंगे? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 3/8। तो यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/8। 8/11 आ रहा है। क्या रहा है फाइनल आंसर? समझ गए ना? चलो सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है फिर। 8/11 कुछ डाउट है इसमें? 8/11। यस सर। अरे भाई जब वो बोल रहा है एग्जैक्टली 1 हेड को लेना है तो सिर्फ एक हेड वाले को ही काउंट में लेगा ना, 2 हेड और 3 हेड को क्यों लेगा काउंट में? समझ गए? और कुछ डाउट है तो पूछो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो गया? 4/6। ए गिवन इवन कितना हो गया? ए गिवन इवन हमने निकाला है 1/2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 4/6 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? 2/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/6 को कॉमन निकाल के पहले यहां से काट देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, 2 1 2 2 तो न्यूमरेटर में बच जाएगा 2, इधर पे भी 2 1 2 2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 1 2 4 तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 8/11 यही आएगा आंसर। आ रहा है 8/11? आर्यन यही बोल रहा था क्या?
यस सर, यही बोल रहा था। ठीक है, हटा दो फिर इसको। मैं समझ गए सभी। तो ऐसे ना तुम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या आएगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक तरीका है, या तो इतना तेज हो जाओ इतना कि एक दो क्वेश्चन में ही समझ जाओ, या तो बहुत सारे क्वेश्चन करो। दो ही ऑप्शन होते हैं, समझ रहे हो ना। अब ये तो समझ में आ गया कि 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद ये बनेगा नहीं, तो ऑप्शन दूसरा ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, अलग अलग बुक के वैरायटी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और बताओ, बना के बताओ, चलो सॉल्व करके बताओ उसको। कोशिश करो कि 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। नहीं, ये 4 मिनिमम, मैक्सिमम 6 मार्क्स का भी आ सकता है। 3 मार्क्स का आया था। अब बेस थ्योरम में देखो ऐसा भी है ना, टफनेस का लेवल है। क्या दिया दिखा तुम लोगों के में? बेस थ्योरम का क्वेश्चन दिया। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1/2 1/3 वाला जो क्लास में करवाया था। इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी। देखो जो पेपर तुम लोगों का था ना, केवी वाले बच्चों का, वो पेपर टफ नहीं था, वो लेंदी था, टाइम टेकिंग था। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े आने वाले थे, जो भी क्वेश्चंस थे। समझाऊं मैं? क्वेश्चन में लिखा है, a manufacturer has 3 machine operators A, B and C. The first operator A produces 1% effective, whereas the second operator produces whereas the other 2 operators B and C produces 5 and 7% effective items respectively. A is on job for 50% of the time, B is on 30% of the time, and C is on 20% of the time. A defective item is produced at random. What is the probability that it is produced by A? Easy है क्वेश्चन। सबसे पहली चीज यहां पर हम 3 इवेंट्स E1, E2, E3 ये लेंगे, समझ गए, और A लेंगे। ठीक है, तो अब पहले ये बताओ E1 किसको लोगे? नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नहीं, मैं इवेंट E1 किसको डिफाइन करोगे ये पूछ रहा हूं मैं। इसमें बोलो ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए। मैं क्या बोलता हूं हमेशा, E1 उस इवेंट को लेना है जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो E1 किसको लोगे कि आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए, जो पर्सन ए है उसने प्रोड्यूस किया, ये E1 लोगे। मैं क्या पूछ रहा हूं समझ गए ना। अब E2 किसको लोगे कि वो किससे प्रोड्यूस हुआ है? बी से। E3 किसको लोगे कि वो किससे प्रोड्यूस हुआ है? सी से। पहले ये डिफाइन सही से करोगे तब आप प्रोबेबिलिटी सही पकड़ पाओगे, स्टेप स्किप मत करो। ठीक है, ये ए बी E1 E2 E3 हो गया। अब हमेशा इवेंट ए किसको लेते हैं? जो गिवन होता है। तो क्या गिवन है? द आइटम इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ, ये गिवन है। अब जब ये सही लिखोगे तब तुम लोग वो डेटा को सही नोट डाउन कर पाओगे। अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा? सर 90। करेक्ट, 50%। E1 का मतलब कि वो ए से प्रोड्यूस हुआ है। ए कितने % ऑफ टाइम ड्यूटी में रहता है?
50% टाइम ऑफ ड्यूटी में रहता है। समझ में आ रहा है ये चीज? नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल में बताऊं, मान लो कि 100 आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो 50% टाइम ड्यूटी में कौन है? ए है। तो 50 आइटम कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ए प्रोड्यूस कर रहा है। समझ गए? तो आइटम ए से प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 50%, या फिर उसको क्या लिख सकते हैं हम? 50/100, या फिर 1/2, जो भी लिखना। समझ गए ना ये? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की मतलब वो आइटम किससे प्रोड्यूस हुआ है? पर्सन बी ने प्रोड्यूस किया, तो कितना हो जाएगा वो? 30%, 30/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना आएगा बताओ? 20%। 20% मतलब कितना हो जाएगा ये? 1/5, या जो भी 20/100। क्लियर? सर 5/34 आ रहा है आंसर। चेक कर ले एक बार। ये आर्यन का दिमाग बहुत तेजी से चलने लग जाता है घर से बनाता तो। ठीक है, यहां तक हो गया सभी का? हाँ, तुम लोग ऑनलाइन वाली बैच हो ना, 10th ऑनलाइन किए घर से, इसलिए। हाँ ठीक है, उसके बाद बताओ फिर आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना होता है? ए गिवन E1 निकालना होता है क्या? E1 गिवन ए का तो फॉर्मूला बनता है बेस थ्योरम से। अच्छा, फॉर्मूला बता रहे क्या? अच्छा, फॉर्मूला बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। समझ गए सभी यहां तक? अभी ये बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 से मतलब क्या समझते हो उसका? हाँ, E1 मतलब जो पर्सन ए है, अगर उसने आइटम प्रोड्यूस किया है तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ए कितना % डिफेक्टिव बनाता है? 1%। तो ये कितना हो जाएगा? 1/100 या 1%। समझ गए ना सभी? फिर बाकी तो फिर समझ ही जाओगे, ये बी और ये वाला दूसरा वाला हो गया। आगे आंसर क्या रहा है? 5/34। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेशन वगैरह करते रहना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन को समझो और समझ के बताओ। A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and found to be both diamond. What is the probability that the lost card being diamond? ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बेस थ्योरम का अगर क्वेश्चन थोड़ा भी समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर वर्ड प्रॉब्लम है, गिवन बोल रहा है और एक प्रोबेबिलिटी निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब समझ जाना बेस थ्योरम। और अगर बेस थ्योरम का प्रॉब्लम है तो ये आपको पहले निकालना पड़ेगा E1, E2, E3 अगर है तो E3 और A, ये किसको लेंगे? तो बताओ E1 क्या होगा? इवेंट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी मत बताओ, इवेंट क्या होगा? लॉस्ट कार्ड क्या है? डायमंड। तो इवेंट E1 लेंगे, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। ठीक है, E2 किसको लेंगे बताओ पढ़ के? तो क्लियरली बोलो क्या लिखूं मैं E2 को? लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। समझ गए? ओके, E1 E2 हो गया। अब इसके बाद A क्या आएगा? बोथ कार्ड डायमंड। हाँ, 2 cards drawn are found to be diamond. 2 cards
ड्रॉन आर डायमंड। यहां तक क्लियर? अभी बेस थ्योरम का फॉर्मूला तो सबको याद है। अब क्या निकालना होता है ये करने के बाद? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और क्या चाहिए रहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, और क्या चाहिए रहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। ये चार चीजें चाहिए। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ कितना होगा? डायमंड कितने होते हैं पता है ना सबको? 13। तो 13 होते हैं डायमंड, तो 13 डिवाइडेड बाय 52 ये आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है। नॉन डायमंड लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी E2, तो ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा? 3/4। समझ गए ना? 1 - 1/4 कर देना, दैट्स इट। ओके। फिर उसके बाद A गिवन E1 का मतलब समझो। A गिवन E1 का मतलब समझो, प्रोबेबिलिटी मत निकालो अभी, पहले मतलब से समझो। मतलब क्या है इसका? E1 हुआ है, मतलब कि जो लॉस्ट कार्ड है वो कौन सा है? डायमंड है। तो A होने की प्रोबेबिलिटी, A मतलब जो दो कार्ड निकले, दोनों कार्ड के क्या निकलने की प्रोबेबिलिटी? डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी। समझ गए ना ये चीज? तो अब इस सिचुएशन को थोड़ा हम ऐसे देखते हैं। पहले थे हमारे पास 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 में कितने डायमंड और कितने नॉन डायमंड? 13 डायमंड, और बाकी जो बच गए 39 वो एनडी नॉन डायमंड। समझ गए? अभी इसमें से एक कार्ड गुम गया तो कितने कार्ड बच गए? 51 बच गए। अब उसमें कितने डायमंड बचे? अगर इवेंट E1 हुआ है तो, E1 मतलब जो कार्ड गुमा है वो कौन सा गुमा है? डायमंड गुमा है। तो अब कितने डायमंड बच गए? 12 डायमंड, और कितने नॉन डायमंड? 39 नॉन डायमंड बच गए। समझ में आई ये चीज? अब इसमें से जब हम दो कार्ड निकाल रहे हैं तो दोनों कार्ड के A होने की, A मतलब दोनों कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? समझ में आए? हाँ बोलो क्या होगी? 12/51 होगी। 12/51 होगा ना? नहीं सर, क्योंकि एक कार्ड तो निकाल लिया, मतलब लॉस्ट हो गए। एक नहीं, दो निकाल रहे हैं ना। 12/51 सही होता अगर एक कार्ड निकालते होते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दो कार्ड निकाल रहे हैं, दो कार्ड जब भी एक से ज्यादा कार्ड निकलते तो लगेगा कॉम्बिनेशन। हाँ क्या आएगा बताओ रिया? नहीं, ऐसे 12C2 डिवाइडेड बाय 51C2 ऐसे लिखना चाहिए उसको। हाँ अभी ये जो है ना, ये अल्टीमेटली वही होगा जो तुम बोले 12/51 इंटू 11/50। पहला डायमंड निकला, फिर दूसरा भी डायमंड निकला, लाइक दैट। अगर ये वाला तरीका समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीके से बताता हूं इसी कैलकुलेशन को। ऐसे समझ लो, पहला कार्ड डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 12/51। पहला डायमंड निकल गया, हटा दिया। अब दूसरा डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 11/50। समझ में आई ये सभी को? तो ये दोनों डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो ये आ जाएगा 12/51 इंटू 11/50। ओके, ये हो गया सभी का। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 इसी तरीके से समझ के बताओ, आयुष बताएगा। नहीं बता पा रहे, बताऊं? हाँ इधर देखो, पहले ये सिचुएशन थी, टोटल 52 कार्ड, 13 डायमंड और 39 नॉन डायमंड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? E2 हुआ। E2 मतलब क्या हुआ? जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं था, एक कार्ड गुम गया। एक कार्ड गुम गया तो अब टोटल कितने कार्ड बच गए? 51, जिसमें कितने डायमंड है? पूरे 13, और कितने नॉन डायमंड है? 38 नॉन डायमंड है। समझ गए? अब हमने यहां पर से बैक टू बैक दो कार्ड्स निकाले, और वो दोनों कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 13/51।
समझ गए? दूसरा क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो इधर भाई, कार्ड जो गुम गया वो डायमंड नहीं था, तो इसलिए तो 38 बचा ना। हमने नॉन डायमंड कार्ड का एक कम कर दिया, तो इतना अपने पास बचा है। अभी अपने को ए होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये हो चुका है तभी तो ऐसा बना है। ये पहले सैंपल स्पेस था। E1 E2 हो गया, E2 हुआ मतलब क्या हो गया, एक नॉन डायमंड कार्ड गुम गया, मतलब अब अपने पास इतना बचा है। अब ये बचा है तो ए होने की प्रोबेबिलिटी, ए मतलब दो कार्ड जो निकाले वो दोनों के क्या होने की प्रोबेबिलिटी, डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी। तो अब अपने को अभी तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, ए मतलब वही है। तो इसलिए 13 अपॉन क्या आ जाएगा, 51 इंटू 12 अपॉन 50। समझ में आया? तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13 अपॉन 51 इंटू 12 अपॉन 50। क्लियर सबको? ये सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ क्या आएगा। न्यूमरेटर में आएगा 1/4 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 11 अपॉन 50। डिनोमिनेटर में 1/4 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 11 अपॉन 50 प्लस 3/4 इंटू 13 अपॉन 51 इंटू 12 अपॉन 50। तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, वो कैंसल आउट हो जाएगा इधर से, ठीक है। न्यूमरेटर में 12 इंटू 11, डिनोमिनेटर में 12 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 13 इंटू 12 ऐसा बचेगा। तो 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 12 1 12 का 1 ही आ गया 1, 12 1 12 प्लस 1 13, 132 डिवाइडेड बाय 132 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 39 इंटू 12, 12 9 108, 108 का 8 ये आ जाएगा 10, 13 12 3 36 प्लस 10 46, 468। तो 132 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 300 कैसे होगा भाई, ये 468 है ना, 600 होगा आई थिंक, 162 बाय 600 आंसर 11/50। सर नीचे वाला वैल्यू, हाँ क्या बोल रहे हो, 13 इंटू 12, हाँ 51 इंटू 50, हाँ वही होगा। क्या आ रहा है आंसर, फाइनल आंसर बताओ तो। नहीं बुक में आंसर क्या आ रहा है, 11/50 आ रहा है। 11 सर अपॉन 12 से डिवाइड कर दो, 11/50 आ रहा है, 12 से डिवाइड कर दो हो जाएगा। अच्छा 132 डिवाइडेड बाय 600, तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 50। हाँ सही है, आंसर आ रहा है 11 अपॉन 50, ये कटेगा। तो समझ गए ना सभी? तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं एनसीईआरटी में जो दिया है वही आएगा, लेकिन आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो कि आपका बना हुआ क्वेश्चन आए, उसके लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो कल संडे को मैं क्लास लूंगा, ठीक है, और कल मैं प्रोबेबिलिटी खत्म करा दूंगा। अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज बचा है और एक और एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चंस बचे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर ये वाले क्वेश्चन में हम लोग 12 को अलग से मतलब सेपरेट लेके भी डिवाइड कर सकते थे ना? किसको, हाँ कर सकते थे।